हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। आज हम समझेंगे डिटर्मिनर्स के बीच में जो क्वांटिफायर्स होते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स वो वर्ड जैसे एज लिटिल, वर्ड सच एज लिटिल, फ्यू, सम, एनी, मेनी, सेवरल एट्सेट्रा। ठीक है, जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, जो उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। तो कुछ हम क्वांटिफाई समझेंगे जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है, जैसे मच, मैनी, सम, एनी। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमें मच कहाँ यूज़ करना है, हमें मैनी कहाँ यूज़ करना है, हमें सम कहाँ यूज़ करना है, हमें एनी कहाँ यूज़ करना है। तो आज हम उस तरह के क्वांटिफायर्स जो हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो मच एंड मैनी। सबसे पहले हम मच एंड मैनी को देखते हैं। जो मच है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। जो मच है वो क्वांटिटी को रेफ़र करता है। क्वांटिटी, जब हमें किसी नाउन की क्वांटिटी बतानी है तो हम मच यूज़ करेंगे। ठीक है, उस नाउन से पहले हम मच यूज़ करेंगे, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। क्वांटिटी किसकी बताते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी मीन्स किसको मेज़र करके। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक तो हो गया क्वांटिटी बताता है, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम बाद में इसके एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। पहले हम इसको आगे देख लेते हैं। आगे हम थोड़ा मैनी को समझते हैं कि मैनी को हम कैसे करेंगे। जो मैनी है, मच को तो हमने किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी बताने के लिए, लेकिन जो मैनी है ना, उसको हम ऑपोजिट काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। मच को अनकाउंटेबल और मैनी को काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर्स बता सकता है। ठीक है, कि 1 2 3 इस तरह के जो नाउन होते हैं ना, कि कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। जब नंबर्स हमें पता चल सकते हैं तो हम वहाँ मैनी यूज़ करते हैं। और जब हम नंबर नहीं बता सकते, उसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे लीटर, 2 लीटर, इस तरह से, तब हम मच यूज़ करेंगे। अब हम इन दोनों ही जो क्वांटिफायर्स हैं उनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मच के एग्जाम्पल है, देयर वॉज much milk in the fridge. There was much milk in the fridge. अब जो मिल्क है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो नंबर्स में नहीं है। जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए हमने अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ किया? मच यूज़ किया। इसी तरह हम मैनी को देखते हैं। ठीक है, मैनी हम कहाँ यूज़ करेंगे? मैनी था अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अब मैनी को हम यूज़ करते हैं मैनी 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 की हम एग्जाम्पल, मच की हमने एग्जाम्पल देख ली, मैनी की हम एग्जाम्पल देखेंगे। देयर वर many children in the playground. ठीक है, अब देखो, अब ये जो चिल्ड्रन नाउन लगा है ये काउंटेबल है। चिल्ड्रन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। जब हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने मैनी लगा देना है। और जहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, उसको मेज़र कर सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके, तो वहाँ हम
मच यूज़ करेंगे, ठीक है। मच जो है क्वांटिटी रेफ़र करता है, मैनी जो है वो नंबर को रेफ़र करता है। तो ये तो यूज़ हो गया मच और मैनी का। इसी तरह का और क्वांटिफायर हैं जिसको हम समझते हैं, जैसे कि सम एंड एनी। सम एंड एनी, सम एंड एनी, ठीक है। जो सम है वो होता है अफर्मेटिव के साथ यूज़, ठीक है। जब हम कोई चीज़ हमारे पास है और मतलब उसको हमें पॉजिटिव बताना कि वो है, अफर्मेटिव हाँ वाचक जिसको हम बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी अगर वो हाँ वाचक है तो हम सम यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें बताना है कि कोई चीज़ है अफर्मेटिव, ठीक है, वहाँ हम यूज़ करेंगे सम। तो सम हमने यूज़ किया अफर्मेटिव, ठीक है, एंड इंटेरोगेटिव। ओके, और सेम जो एनी है उसको हम यूज़ करेंगे सम अफर्मेटिव में हुआ, उसके मतलब ऑपोजिट जो है नेगेटिव, जब हमें कोई चीज़ बतानी है तब हम एनी यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमें कुछ ना में बताना है कि ना के बराबर है तो उस नाउन के साथ हम एनी लगाएंगे। अब एक एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, ओके। सम और एनी की, जो सम है ना उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव सम मिल्क in the fridge, but अब साथ में एनी का यूज़, आई डोंट हैव एनी शुगर। अब शुगर नहीं है, ठीक है, शुगर जो है वो नहीं है, नेगेटिव में आ गया, तो हमने शुगर के साथ सम यूज़ नहीं करना, हमने एनी यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो चीज़ नहीं है नेगेटिव में आ रहा है उसके साथ हमने एनी करना है, और जो चीज़ है अफर्मेटिव है वो हम वहाँ पे सम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है सम और एनी का डिफरेंस। तो आज से हमें भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सम और एनी को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, मच और मैनी को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। अभी देखो, जैसे क्या देखा हमने, मच हमने कहाँ यूज़ किया, क्वांटिटी एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मैनी हमने कहाँ यूज़ किया, काउंटेबल नाउन्स एंड नंबर जो रेफर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है हमने समझा है। सम और एनी का भी क्या है, सम जो है अफर्मेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ, और एनी जो है वो नेगेटिव के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है। तो इसी तरह की ग्रामर की क्विक टिप्स अगर आपको चाहिए तो आप ज्ञान जंक्शन को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि तब तक सब तक ये जो नॉलेज है वो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।